महीने में एक बार कमरे का किराया लेने आया करो। यूं रोजाना मेरे घर आना अच्छी बात नहीं है। और तुम्हें इससे क्या मतलब कि कितने काम करती हूँ? अपने काम से काम रखो और मुझसे यूं मत उलझा करो। ये कहते हुए सुमन वहां से चली जाती है और लाला को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन लाला कविता के घर किराया लेने जाता है। लाओ भाई, मेरे महीने का किराया दे दो। अरे लाला, मेरे तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। मैंने सुमन को देखकर ही दही बेचना शुरू किया, पर उसका सारा दही बिक जाता है, मेरा नहीं। मैं तुम्हारे किराए के पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाला तो सुमन से चिढ़ा ही पड़ा था। उसने सोचा कविता के जरिए सुमन से बदला लिया जाए। देखो, सुमन का तो सारा दही बिक जाता है। तुम्हें कुछ तरकीब लगानी होगी। अपने फायदे के लिए तुम्हें कुछ जुगाड़ लड़ाना होगा। वो सुबह सुबह जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, शायद उस वक्त तुम कुछ कर पाओ। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। ये कहकर लाला वहां से चला जाता है। अब देखना उस सुमन का क्या होता है। लाला से भिड़ेगी। कविता के दिमाग में गलत काम करने की सलाह भर जाता है। अरे कविता, मैं बस अपनी बेटी को छोड़कर आ रही हूँ। जरा 10 मिनट मेरे घर पर नजर रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ। इस तरह सुमन सुबह निश्चित समय पर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाया करती और वापस आकर दही लेकर बेचने निकल पड़ती। कविता के दिमाग में एक विचार आया। क्यों ना अपना दही ले जाकर सुमन के दही से बदल दूं? इससे मेरा दही ज्यादा बिकने लग जाएगा और मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस तरह का विचार मन में रखते हुए अगले ही दिन जब सुमन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर कविता अपनी दही की मटकी से सुमन की दही की मटकी बदल देती है और जल्दी से उसका दही लेकर अपने घर आ जाती है। घर वापस आते ही सुमन दही लेकर बेचने निकल जाती है। दही ले लो, दही, ताजा मीठा दही। अरे बहन, जरा आधा किलो दही दे देना। हाँ हाँ भैया, अभी देती हूँ। इस तरह से सुमन उस दिन भी अपना दही बेचकर घर वापस लौट आती है और दूसरी तरफ कविता भी सुमन का चुराया हुआ दही बेचकर वापस आ जाती है। अगले दिन भी कविता पहले दिन वाली ही हरकत करती है और मौका देखकर अपना दही सुमन की दही से बदल देती है। अगले दिन सुमन जब दही बेचने निकलती है तो सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसने उससे कल दही खरीदा था। अरे सुनो बहन, कल जो दही मैंने तुमसे खरीदा था वह इतना ताजा और अच्छा नहीं था जितना कि तुम्हारा दही हुआ करता था। मैंने तो तुम्हारे दही की बहुत तारीफें सुन रखी थी, परंतु कल का दही बिल्कुल बेकार था। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। अरे भाई जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दही जैसा रोजाना होता है वैसा ही था। मैं तो रोज ताजा दही जमाती हूँ। आज तक मेरे दही में कोई शिकायत नहीं आई। ये कहकर सुमन आगे निकलती है तो बूढ़ी काकी मिलती है। अरे सुमन, तुझे क्या हो गया है? कल तेरा दही बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ना तो ठीक से जमा हुआ था और ना ही उसमें कोई मिठास थी। मैंने सारा दही ऐसे ही फेंक दिया। तुझसे लिए हुए दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं हुई, पर कल का दही बिल्कुल बेकार था। थोड़ा ध्यान रखियो आगे से। सुमन जहां जहां भी दही बेचकर गई थी, सभी जगह से उसे दही में शिकायत मिली और आज के दिन उसका दही बिका भी नहीं। सुमन निराश और उदास होकर घर वापस आ जाती है।